दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड एग्जाम में हमेशा इनमें से कोई एक प्रश्न पूछा जाता है, कोई एक सवाल इनमें से हर बार पूछा ही जाता है। तो सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारताओं का मान दिया गया है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे माध्य। क्या हम लोग सीखेंगे? माध्य। माध्य में क्या निकालना होता है? माध्य में हमें मध्यमान निकालना होता है। तो मध्यमान निकालने के लिए एक खाना यहाँ बनाना पड़ता है। उसके बाद f इंटू एक्स करना होता है, यानी बारंबारताओं का गुणा करना पड़ता है मध्यमानों के साथ। चलिए यहाँ पर दो खाने अलग से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया। यहाँ पर क्या लिखना होता है? मध्यमान। यहाँ पर लिख देते हैं मध्यमान। मध्यमान को x से लिखते हैं, x। अब दोस्तों मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग अंतराल को हमें जोड़कर आधा कर देना है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 0 और 10, दोनों को जोड़ेंगे, 0 में 10 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को आधा करेंगे, आधा का मतलब 2 से भाग, कितना होगा? 5। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद 10 और 20 कितना होगा? 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। यहाँ 15 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है? 15 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो 10 हमें बढ़ाते हुए चले जाना है। 15 में 10 बढ़ाएंगे 25 होगा। उसके बाद 25 में 10 बढ़ाएंगे 35 होगा। फिर 35 में 10 बढ़ाएंगे 45 होगा। फिर 45 में 10 बढ़ाएंगे कितना होगा? 55 होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है? f इंटू एक्स। f इंटू एक्स, इंटू का मतलब गुणा। f क्या है? बारंबारता। ये सभी बारंबारताएं यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर लिखा बारंबारता, यहाँ इसको f से लिखते हैं, बारंबारता को f। तो यहाँ पर f इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक बारंबारता का गुणा करना है प्रत्येक मध्यमान के पद के साथ। चलिए यहाँ से समझते हैं। 5 का पहाड़ा 7 बार, तो कितना होगा? 5 सत्ते 35। उसके बाद 15 का गुणा करना है 12 के साथ, तो 15 दूना 30 का 0 और हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। 15 एक के 15 3 18, 180 हो जाएगा। उसके बाद 25 का गुणा 18 के साथ करना है, तो पहाड़ा पढ़ना है, पढ़ देते हैं। 25 का पहाड़ा 8 बार, 25 अट्ठे कितना होता है? 200। 200 का 0 हासिल 20। 25 एक के 25, 25 और 20 45, कितना हो जाएगा? 450। उसके बाद 35 का गुणा 15 के साथ, तो 15 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़ लेंगे, 15 पचे 75 का 5 हासिल 7। उसके बाद 15 तियां 45, 45 और 7, 7 5 12 यानी 52 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 525। 45 का गुणा 10 के साथ, तो यहाँ 0 है, 0 लगा लेते हैं। फिर 45 इक्के 45, तो 450 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं? 55 का पहाड़ा 3 बार, तो 5 तियां 15 का 5 हासिल 1, फिर 5 तियां 15 1 16, 165 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है? ये जो बारंबारताएं दी गई हैं, इन सभी बारंबारताओं को हम जोड़ लेते हैं। इनको हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा का मतलब कुल योग, कुल जोड़। एफ का मतलब बारंबारता, बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़। तो सभी को जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना होता है। 7 2 9 और 9 8 17, 17 5 22, 22 3 कितना हो जाएगा? 25। 25 का 5 हासिल कितना? 2। उसके बाद 1 2 3 3 1 4, 4 और हासिल में 2 था, 4 2 6, 65 हो जाएगा। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा? 65। उसके बाद f इंटू एक्स,
f का गुणा हमने x से किया तो ये सारी संख्याएं हमें प्राप्त हुई। इन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। सभी को जोड़ लेते हैं और देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए सिग्मा f इंटू एक्स, f इंटू एक्स का कुल योग, कुल जोड़। चलिए सभी को जोड़ते हैं और देखते हैं कितना होता है। तो पहले बराबर लगाएंगे। सबसे पहले किनारे वाली संख्याओं को, इकाई वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 5 5 10 5 15 का 5 और हासिल कितना आ जाएगा 1। उसके बाद दहाई वाली संख्याओं को, दूसरी वाली संख्याओं को 6 5 11 11 और हासिल में 1 था 12 हो जाएगा। 12 2 14 और 14 5 19 और 19 8 कितना हो जाएगा 27। 27 और 3 30, 30 का 0 और हासिल 3। उसके बाद तीसरी संख्या को जोड़ते हैं। तो 1 और 4 5 हो जाएगा। 5 5 10 10 4 14 14 1 15 और हासिल में कितना 3, 15 3 18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 1805। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हमें सूत्र का प्रयोग कर देना है। सारा कुछ हमने कर लिया, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य, तो दोस्तों ये सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। यहाँ पर मान रख देते हैं। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना 1805 और बटे में सिग्मा एफ का मान कितना प्राप्त हुआ 65, नीचे 65। यहाँ पर आगे हल कर लेंगे। इकाई में 5 है और यहाँ पर ऊपर इकाई में 5 है, तो 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ पर 5 1 के 5, 1 बचेगा, 5 3 15, ऊपर 18 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा। 3 यहाँ पर बचेगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 6 30 और ये 5 है, 5 1 के 5, तो ऊपर कितना हो गया 361 और नीचे कितना 13। अब क्या करना है 13 से भाग देना है 361 को, तो भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 361 को भाग देना है 13 से, तो 13 39 ज़्यादा हो जाएगा। 13 के 13, 13 दूना 26, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। 36 में 26 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। अब एक यहाँ है, यहाँ उतारेंगे, 101 हो गया। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो 101 में 91 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 सत्ते 91, तो 100 में 91 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा। तो इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 27.7, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं माध्यिका। माध्यिका या फिर माध्यक, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो माध्यिका में क्या निकालते हैं, माध्य में हमें निकालना होता है मध्यमान, माध्यिका में हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए एक खाना अलग से बनाना पड़ता है, तो यहाँ बना लेते हैं। तो हमने एक खाना अलग से बना लिया, यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। दोस्तों संचयी बारंबारता को CF से लिखा जाता है, CF। C का मतलब क्यूमुलेटिव और F का मतलब फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो बारंबारताएं दी गई हैं, इसमें सबसे ऊपर वाली संख्या, सबसे ऊपर वाली बारंबारता को पहले यहाँ पर लिख लिया जाता है। 7 है, यहाँ 7 लिख लेंगे। अब दोस्तों आगे की संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, सामने वाले पद को छोड़कर नीचे वाले पद को जोड़ते हुए चले जाएंगे। चलिए यहाँ से समझते हैं। 7 के सामने 7 है, तो 7 को नहीं, 7 के नीचे कौन सा पद है 12, 12 को हम जोड़ देंगे, तो 7 में 12 जोड़ेंगे, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19, तो 19 हो जाएगा। उसके बाद 19 के सामने 12 है, 12 को नहीं जोड़ेंगे, 12 के नीचे वाला पद 18, तो 18 जोड़ेंगे, तो 19 + 18 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा।
उसके बाद 37 के सामने 18 है, तो 18 के नीचे वाला पद 15, 15 को जोड़ेंगे, 37 और 15 कितना हो जाएगा, 37 प्लस 15 52 हो जाएगा। उसके बाद 52 के सामने 15 है, 15 को नहीं 10 को जोड़ना है, तो 52 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 62 के सामने 10 है, 10 को नहीं 3 को जोड़ना है, 62 और 3 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब ये जो बारंबारताएं दी गई हैं इन सभी को जोड़ना होता है, सभी को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ या फिर एन, सूत्र में एन होता है तो यहाँ पर एन लिखा जाता है। एन क्या है, बारंबारताओं का कुल योग। तो इन सभी को जोड़ेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर संचयी बारंबारता में सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये सभी संचयी बारंबारता हैं, सबसे नीचे कितना लिखा हुआ, 65। इन सभी को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 65। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 65। n बराबर 65। दोस्तों n/2 कितना हो जाएगा, n/2 बराबर 65/2। तो 65 का आधा, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 65 का आधा कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर n/2 का मान कितना हो जाएगा, 32.5। अब हमें संचयी बारंबारता में देखना है 32.5 से कौन संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 19 जो है ये 32 से छोटी है। उसके बाद 37 यहाँ पर जो संख्या है ये 32.5 से बड़ी है, 32.5 से थोड़ी बड़ी संख्या। तो 37 ऐसी संख्या है जो 32.5 से बड़ी है। 37 यहाँ पर कौन सी संचयी बारंबारता है, पहली, दूसरी, तीसरी संचयी बारंबारता है। तो यहाँ पर हमें तीसरी संचयी बारंबारता, तीसरी बारंबारता और तीसरा वर्ग अंतराल इन सबको बंद कर लेना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इस तरह से ऐसे बंद कर लेना है। अब यहीं से सारे मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं एक, यहाँ पर एक बारंबारता यहाँ पर बंद है 18। ये सभी बारंबारताएं हैं लेकिन एक बारंबारता यहाँ पर बंद है 18। तो ये जो बारंबारता बंद है इसको हम कहते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये f का मान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं एक संचयी बारंबारता यहाँ पर बंद है। तो जो संचयी बारंबारता बंद है ठीक इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता 37 के ऊपर 19, इसको हम CF कहेंगे। ये CF का मान हो जाएगा, CF का मान कितना, 19। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं एक वर्ग अंतराल बंद है। इस वर्ग अंतराल में एक उच्च सीमा है और एक निम्न सीमा, छोटी संख्या को निम्न सीमा और बड़ी संख्या को उच्च सीमा। तो यहाँ पर उच्च सीमा से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर निम्न सीमा का मान कितना है, 20 है, तो ये L का मान हो जाएगा। उसके बाद वर्ग अंतराल में देखेंगे अंतर कितने का है, वर्ग अंतराल में हमें देखना है अंतर कितने का है। उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, अंतर हमें मिल जाएगा। 60 में घटाएंगे 50, 10 बचेगा, 50 में 40, 10 बचेगा। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, 10 का। तो h का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए सभी मान एक स्थान पर यहाँ पर लिख देते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने सभी मान एक स्थान पर लिख दिए हैं, f का मान, CF का मान, n/2, L और h का मान। चलिए अब सूत्र रख देते हैं। सूत्र क्या होता है माध्यिका का, तो ये सूत्र होता है माध्यिका का L + n/2 - CF और बटे में F × H। यहाँ पर सभी मान रख देते हैं, बराबर लगाएंगे। L का मान कितना है, 20 प्लस n/2 का मान कितना है, 32.5। उसके बाद माइनस CF संचयी बारंबारता का मान कितना है, 19, फिर बटे का निशान F का मान कितना है, 18 और गुणा में कितना, H का मान 10। चलिए इसे हल कर लेते हैं, बराबर लगाएंगे। 20 प्लस 32.5 में 19 घटाएंगे, कितना बचेगा, 13.5 बचेगा और नीचे कितना, 18 और गुणा में 10। तो आगे हल करेंगे, बराबर लगाएंगे। 20 प्लस यहाँ पर 13.5 है, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा तो 135 हो जाएगा। 18 यहाँ पर है, इसके बगल में जीरो बढ़ जाएगा, गुणा 10। अब ये जीरो से जीरो
कट जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसे थोड़ा हटा देते हैं। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। पहले बराबर लगाएंगे 20, उसके बाद प्लस यहाँ कितना बचा 135 और नीचे कितना बचा है 18। अब यहाँ पर क्या करते हैं 3 से काट देते हैं। 3 से ऊपर नीचे दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तीछंग 18 और यहाँ पर 13 है, तो 3 चौके 12, एक बचेगा 15, 3 बचे 15। फिर से 3 से काट देते हैं, नीचे 6 है, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, ऊपर 4 है तो 3 इक्के 3, एक बचेगा 15, 3 बचे 15। चलिए अब यहाँ पर बचा क्या 20 प्लस ऊपर 15 और नीचे 2। चलिए आगे हल करते हैं। 20 प्लस 2 से भाग देंगे 15 को। 2 से भाग देने का मतलब आधा। 15 का आधा कितना होगा 7.5, 7.5। चलिए अब आगे हल करते हैं। 20 में जोड़ना है 7.5, तो 20 7 27 हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर 27.5 ये माध्यिका का मान हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बहुलक सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। दोस्तों बहुलक निकालना सबसे आसान होता है, मतलब माध्य और माध्यिका दोनों से आसान होता है बहुलक निकालना। यहाँ पर हमें एक खाना या फिर 2 खाना इस तरह से कुछ नहीं बनाना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो बारंबारताएं दी गई हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 18। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बारंबारता यहाँ पर बंद है 18। 18 के ऊपर वाली जो संख्या है, यानी 18 के ऊपर जो बारंबारता है, इसको हम कहते हैं F0। और 18 के नीचे जो बारंबारता लिखी हुई है, जो संख्या लिखी हुई है 15, इसको हम कहते हैं F2। और उसके बाद ये जो बारंबारता बंद है, इसको हम कहेंगे F1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं संख्याओं का एक क्रम बनना है, पहले 0 फिर 1 फिर 2। तो यहाँ पर F1 क्या है, F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 क्या है बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता। क्योंकि यहाँ पर F1 से F0 हो गया, यहाँ पर घट रहा है। और F2 क्या है बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता। उसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर एक वर्ग अंतराल बंद है, बड़ी संख्या को उच्च सीमा, छोटी संख्या को निम्न सीमा। तो यहाँ पर उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं, निम्न सीमा का मान कितना है 20, L का मान कितना हो जाएगा 20। उसके बाद अंतर वर्ग अंतराल में कितने का है 10 का, 60 में 50, 10 बचेगा, 50 में 40, 10। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल जो है इसमें अंतर कितने का है, उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाएंगे अंतर पता चल जाएगा। अंतर कितने का है 10 का, तो H का मान कितना है 10। तो ये सारा कुछ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सभी मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी मान एक स्थान पर लिख दिए हैं। अब दोस्तों सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये सूत्र होता है बहुलक का। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, बराबर पहले लगाएंगे। L का मान कितना है 20 प्लस F1 का मान कितना है 18 माइनस F0 का मान कितना है 12, फिर बटे का निशान 2F1। F1 के आगे 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 15 है, F2 का मान गुणा H का मान 10। आगे हल करेंगे, बराबर लगाएंगे। 20 प्लस 18 में 12 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर 18 दूना 36। उसके बाद माइनस का 12 माइनस का 15, एक जैसी चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहता है, तो माइनस रहेगा। 12 और 15 कितना हो जाएगा 7, तो 1 1 2 27 हो जाएगा, गुणा में 10। आगे हल कर लेते हैं, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर 6 और नीचे कितना 36 में घटाएंगे 27, कितना बचेगा, तो 6 में 7 नहीं जाएगा, इससे लेंगे 16, 16 में 7 9 बचेगा, तो 9 बचेगा नीचे,
और गुणा में 10, गुणा में 10। अब क्या करेंगे, थोड़ा आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 छक्के 60, और नीचे कितना 9, 3 से काट देंगे, 6 और 9, 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो यहाँ कितना बचा 20, प्लस ऊपर कितना बचा 20, ये 2 और ये 0 20, और नीचे 3 से भाग देंगे 20 को, कितना होगा, चलिए यहाँ दे देते हैं। तो तिछंग 18, 2 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0, फिर तिछंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर तिछंग 18, इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। तो दशमलव के बाद हमें 2 अंक प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा 20, प्लस 3 से भाग देंगे 20 को, कितना होगा 6.66, पूरा जोड़ेंगे 20 प्लस 6 26 हो जाएगा, 26.66, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।